गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम कैसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं डिस्टेंस वाले। याद कीजिए, डिस्टेंस हमने 13.8 एक्सरसाइज में ही की थी, आज 13.9 एक्सरसाइज है। तो वहाँ पे डिस्टेंस जो निकाली थी ना, वो हमने एक लॉन्ग मेथड से निकाली थी। कैसे डिस्टेंस निकाली थी बताता हूँ अभी। वहाँ कैसे निकाली थी, यहाँ शॉर्ट कैसे आएगी वो देख लो अभी यहाँ पे। तो देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। एक प्लेन से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और वो डिस्टेंस हमेशा राइट एंगल निकलती है। ऐसे जो डिस्टेंस निकलती है वो 90 डिग्री के एंगल पे शो होती है डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस बात का। बोल भी देते हैं, नहीं बोले तो भी क्लियर है। देखो ये कोई पॉइंट है P, x1 y1 z1, सेकंड कोई यहां ऐसे प्लेन गिवन है। ठीक है, इन दोनों के बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या है डिस्टेंस में, ये इस तरह से डिस्टेंस शो होती है एंड ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये प्लेन है, ये ऐसे होगा। सपोज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन हो गया नीचे का, मतलब ये पॉइंट मिलेगा, ये प्लेन मिलेगा। डिस्टेंस निकालनी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आप कहोगे 1 मार्क्स के लिए नहीं, 1 मार्क्स भी आता है, 4 मार्क्स का भी आता है, जिसमें डिस्टेंस का यूज भी होता है शॉर्ट ट्रिक में। कैसे आएगा सब बताऊंगा आपको। एक तो अगर ये क्वेश्चन खाली डिस्टेंस पूछे और 4 मार्क्स के एग्जाम में आ रहा है, तो देखो रूल क्या होता है, वो मैं जो बताया था आपको 13.8 के अंदर, कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी इक्वेशन निकालते हैं। याद है वो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि इक्वेशन कैसे बनेगी। ये लाइन और ये प्लेन 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो क्या होगा, दोनों के रेशो सेम सेम होंगे। रेशो सेम, तो वो पासिंग पॉइंट रेशो मिल गए, बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बनने के बाद आप फुट के पॉइंट निकालते हैं, ये एन के फुट के पॉइंट होते हैं। फुट के पॉइंट आ गए, बताया मैंने आपको ट्रिक। फिर आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पीएन निकाल लेते हैं, इमेज भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही फिगर था ना वहां पे। अब डिस्टेंस शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक है। और यही डिस्टेंस एक शॉर्ट में लाइन से रह रही थी। याद कीजिए कि पॉइंट है और नीचे आपको लाइन दी गई है, तो वहां भी वही 4 बातें हम डिफाइन की थी। पॉइंट, डिस्टेंस निकालना, फुट निकालना, इक्वेशन और इमेज। वहां मैंने पहले कहा था पहले फुट निकालेंगे, फिर जो पूछा है वो निकालेंगे। ठीक है, तो वहां भी एक मेथड, वहां लंबा मेथड है डिस्टेंस का, वहां का भी शॉर्ट मेथड बताऊंगा मैं अभी। वो मेथड इसके बाद बताएंगे, पहले तो ये क्लियर करते हैं प्लेन की बातें। फिर लास्ट में जो हमारी 1-2 बातें रह गई, जिससे वो डिस्टेंस की बात रह गई है। एक हमारा टॉपिक रह गया है सिमेट्रिकल फॉर्म वाला टॉपिक रह गया है, और जो 1-2 क्वेश्चंस रह गए आपके, वो एक लास्ट वीडियो देंगे, उसमें सारी बातें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो आप ये देखिए, इस एक्सरसाइज पे ही 2 वीडियोस आने वाली है। अभी तो एक में खत्म होगा नहीं, शायद 2 ही देंगे इसकी वीडियो। देखो ध्यान से कैसे करना है। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर हुआ पहले तो जो बनाया गया। अब देखो शॉर्ट में डिस्टेंस कैसे निकलती है, सीधी Pn इक्वल टू Pn, सीधा P के पॉइंट उठा के x y z की जगह रख दो, तो क्या बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d इक्वल टू 0 छोड़ दो, और ये लगा दो मॉडुलस। क्यों, क्योंकि ये कभी नेगेटिव ना आ जाए, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा इनके रेशो, क्या है, x के आगे a का स्क्वायर, y से आगे b का स्क्वायर, z से आगे c का स्क्वायर। मतलब x y z के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, और ये रूट लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस निकलती है ऐसे। अब ध्यान रहेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स आएगी, कि 2 प्लेन पैरेलल हो तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे निकालनी है। तो सारे सीधे मैं अब क्वेश्चन में ही डिफाइन कर देता हूँ, ये मैंने सीधा फॉर्मूला बता दिया आपको। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो क्वेश्चन में देखना कैसे करने हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं डिस्टेंस के ऊपर ही। पहले तो सिंपल पॉइंट से, ये वाला कार्टेशियन फॉर्म में है, ये वाला वेक्टर फॉर्म, ताकि आपको दोनों फॉर्म क्लियर हो जाए। देखो, तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे इस वेक्टर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, करिए तो कैसे होगा। तो पहले देखो ये फिगर बना लो, दोनों में फिगर बना लिया करो ऐसे। P वैल्यू है 210 और यहाँ प्लेन है नीचे ऐसे। ठीक है, और प्लेन के अंदर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस n, ये 90, और ये प्लेन आपको गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालनी है। करें सो, तो क्या आएगा सीधा Pn इक्वल्स टू, ये उठा के रखो पॉइंट, तो
2 इंटू 2 एक्स वाई जेड की जगह रखना है, प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 0 प्लस में 5 मॉडुलस, क्योंकि नेगेटिव ना आ जाए इसलिए बराबर 0 छोड़ देना है, डिवाइड में, अच्छा ये इधर 5 यहां से उठ करके अगर इधर होता माइनस का 5 तो पहले इसको यहां लेके आते, तो क्या करते, प्लस 5 इक्वल टू 0, पहले 0 छोड़ना है, उधर 0 करना ही है राइट साइड के अंदर, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, रूट में x से पहले क्या वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4 बताया मैंने अभी, y से पहले कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, z से पहले कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, x y z के आगे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है, रूट करना है, ठीक है ना। तो ऊपर तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस ये 0 लास्ट का प्लस 5 ओवर आएगा 3, तो 5 5 10, 10 पॉजिटिव ही है, तो 10/3 यूनिट्स आ गया, यूनिट्स लगेगा साथ में, डिस्टेंस इसलिए, और पॉजिटिव रहेगी। तो क्लियर हुआ, देखो आ गया ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा अभी। चलो नेक्स्ट पार्ट देखें, ये वाला वेक्टर फॉर्म में, ताकि वेक्टर फॉर्म भी आपको क्लियर हो जाए। पी पॉइंट मान लो i प्लस जे प्लस 2k, और ये वाला नीचे प्लेन गिवन है, प्लेन, तो ये डिस्टेंस हो गई 90 डिग्री एंगल पे, ये पॉइंट n हो गया, प्लेन है, वेक्टर r डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। निकाले डिस्टेंस pn इक्वल्स टू, सीधा कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है ना इस बार ये कंप्लीट उठा के वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर r की जगह रख दो, बस कुछ नहीं करना और, वेक्टर r की जगह ये कंप्लीट पॉइंट रखो, तो क्या बनेगा i प्लस j प्लस 2k डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4k और प्लस में 5 ये मॉडुलस, और डिवाइड में, रूट में। अब क्या आएगा, पहले तो ये हुआ कि ये पॉइंट उठा के r की जगह रखा गया कंप्लीट, r डॉट दिस, तो ये पॉइंट डॉट दिस हो गया, प्लस 5 अलग से था बराबर 0 वही छोड़ना है, मॉडुलस, डिवाइड में क्या आता है एक्स वाई जेड के आगे जो होते हैं कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में उनका स्क्वायर और ऐड होता है, तो इसमें ये वैल्यू है r, r के साथ जो डॉट रहेगी उसका होगा, सिर्फ r के साथ जो डॉट है उसका, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये बनेगा रिजल्ट आपका, करें आप सोल्व, तो क्या आएगा, आई का इसे डॉट करनी है, तो 2 जे की जे से माइनस 2 के की के से प्लस के 8 और लास्ट का प्लस 5 है ही, ओवर 24 आएगा रूट में नीचे, तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल, 13 बाई रूट 24 यूनिट्स, ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ अभी। तो इस तरह जो केस थे बता दिए मैंने आपको, ऐसे पार्ट करना है, इसको आप यू भी लिख सकते हैं 2√6, वो जो भी हो छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले सिंपल पार्ट थे डिस्टेंस की, हो गई। अब डिस्टेंस बताते हैं पैरेलल प्लेन के बीच में लाइन से कैसे निकलती है, पहले तो यही करवाते हैं डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ही, फिर बताएंगे डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में बड़े क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि ये इनका यूज कैसे होता है क्वेश्चनों में, ठीक है, वो सब 13.9 एक्सरसाइज में आज कर रहे हैं, 13.9 एक्सरसाइज एलिमेंट की बुक से, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में आप डिस्टेंस निकालनी है आपने, मैंने बेसिक में तो नहीं करवाया था लेकिन सीधा क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ये दो प्लेन है दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल तो आपको दिख ही रहे हैं कैसे, दोनों के रेशियो इक्वल है, देखना कैसे, 2 - 2 1 हो गया रेशियो पहले का, सेकंड का 4 - 4 2 कॉमन है, तो दोनों का रेशियो इक्वल है ना, तो दोनों के रेशियो इक्वल है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपने, करें तो देखो फर्स्ट प्लेन यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे फिगर बना लिया इसके अंदर आप, ठीक है, और सेकंड ये प्लेन बना लिया मैंने, ये दोनों पैरेलल हैं, फर्स्ट प्लेन है 2x - 2i प्लस z प्लस 3 = 0 फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन है 4x - 4y प्लस 2z प्लस 5 = 0, और ये हमारा है प्लेन नंबर सेकंड, हो गया। अब कहता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालें, तो स्टूडेंट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सोचो,
प्लेन है, पैरेलल है तो डिस्टेंस चाहे कहीं भी निकाल ले सेम ही होगी ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं किसी एक पॉइंट से निकाल, मान लीजिए मैं यहां से निकालता हूं डिस्टेंस, कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, और मैंने पॉइंट की वैल्यू अपनी तरफ से मान ली कि x1 y1 और z1 है, ठीक है। अब मैं यहां से डिस्टेंस निकालता हूं, तो मैंने कहा ना डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो, क्या आनी है, सेम ही तो आनी है, क्योंकि सारे पैरेलल तो हैं, बट निकलेगी 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये डिस्टेंस हो गई Pn, ठीक है। तो ऐसे जब दो पैरेलल प्लेन दिए जाएं तो उसमें आपको एक पॉइंट ऊपर नहीं मिलेगा, तो P अपनी तरफ से मानेंगे x1 y1 z1, मैंने सपोज कर लिया P इस पॉइंट से n के बीच की डिस्टेंस अब निकालनी क्या है, Pn। रूल क्या है निकालने का, तो देखिए जो रूल आपने पढ़ा है वही है, P के उठा के रखो वैल्यू, पहले मान ली मैंने P के पॉइंट इस प्लेन पे है कोई, ठीक है। तो क्या करें, Pn इक्वल्स टू क्या आएगा, उठा के रखो 4x1 माइनस 4y1 प्लस के 2z1 प्लस के 5, भाई x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, इतना ही तो आएगा, इक्वल टू 0 छोड़ दो, मॉडुलस में वैल्यू आ गई, और ओवर डिवाइड में रूट में नीचे वाले के स्क्वायर कर दो, 16 प्लस 4, सही है ना, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के भी रोक लो, क्योंकि अभी आंसर नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने रखा है और सेट किया है। अब मैंने जो ये P पॉइंट माना है इस प्लेन के ऊपर, ये इस प्लेन पे है ना फर्स्ट पे, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा ना, क्या लिखोगे, नाउ P x1 y1 z1 lies on equation first, so it satisfies also। तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो रखो इसमें वैल्यू उठा के, तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, 2x1 माइनस 2y1 प्लस के z1 प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 वहां ले जाए, 2x1 माइनस 2y1 प्लस z1 इक्वल टू -3, हो गया। चेक करो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, मिला कि 4x1 माइनस 4y1 प्लस 2z1, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, ये वैल्यू अगर मैं इसको 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, या तो खुद देखना अपनी तरफ से कि इसको मैं कितने से करूं मल्टीप्लाई कि दोनों सेम बन जाए, तो मैं 2 से करूंगा सेम बन जाएगा, तो अपनी तरफ से आप 2 से कर दो, तो 4x1 माइनस 4y1 प्लस के 2z1 इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 4 ये मिल गया आपको। कैसे मिला है, P पॉइंट मैंने इस प्लेन पे मान रखा है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये उठा के पॉइंट यहाँ रखे हैं x y z की जगह पे, ये रखा, ये इसको मैंने सोल्व किया, ये मैंने सेम बना ली इक्वेशन यहाँ से देख के, और अब इसकी वैल्यू -6 है, उठा के थर्ड में रखे आप इसकी जगह पे, ठीक है, पुट इन थर्ड। तो वी गेट क्या मिलेगा आपको, Pn इक्वल्स टू इस कंप्लीट की जगह पे यहां से लेकर के यहां तक कितना, -6 प्लस 5, ये हो गया मॉडुलस में, ठीक है। और डिवाइड में कितना आएगा, रूट में कितना, 62 नहीं 36 हो गया, देन क्या आएगा 1/6 यूनिट्स, ये आंसर हो गया। भाई ऊपर तो -1 आएगा लेकिन बाहर आएगा मॉडुलस तो प्लस आएगा, तो 1/6 यूनिट्स आपका इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, समझ आया। तो दो पैरेलल प्लेन हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, आई होप क्लियर है, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। अब डिफाइन करते हैं लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना। देखिए अब नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, शो दैट द लाइन L इज दिस, ये कोई लाइन है, पहले लाइन का नेम दे दिया गया L, ठीक है। इस बार इज पैरेलल टू द प्लेन पाई, कि लाइन प्लेन के ऊपर पैरेलल है, ये प्लेन है, ये प्रूव करना है। पहले तो प्लेन का नेम दे रखा है पाई, लाइन का नेम दे रखा है L, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमने, आप सोचते हो कि हमने पढ़ा ही नहीं ऐसे कभी, जैसे हम नहीं मानते इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, ऐसे इक्वेशन नंबर L इक्वेशन नंबर पाई मानना है, कुछ नहीं और, ठीक है। तो पहले क्या प्रूव करना है, इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। करें तो ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है
वेक्टर आर इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा i माइनस j प्लस 4k, और इसको मैंने L से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और इसके साथ नीचे कोई प्लेन आपको दिया गया है, ये कोई प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर r डॉट i प्लस 5j प्लस k इक्वल टू 5, और इसको मैंने पाई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो मैंने दोनों पैरेलल प्रूव करने हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे होगा पैरेलल? दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल, क्योंकि एक प्लेन है एक लाइन है। तो निकाले डायरेक्शन रेशियो ऑफ L, क्या आएंगे रेशियो L के 1 माइनस 1 4। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पाई, क्या आएंगे पाई के रेशियो 1 5 1, हो गया। नाउ इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L इंटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ पाई इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई, इसकी से 1, इसकी से माइनस 5 प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज लाइन L पैरेलल टू प्लेन पाई। पहला केस प्रूव हो गया कि जो लाइन थी वो प्लेन पे पैरेलल है, ठीक है। आगे एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो जैसे अगर दोनों प्लेन होते तो हमने ऊपर वाले प्लेन में P कोई पॉइंट मान लिया x1 y1 z1। क्यों मानते थे P पॉइंट वहां पे? क्योंकि वहां से पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं होता है प्लेन से, बात ये है। लेकिन स्ट्रेट लाइन से तो है ना, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर है, स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट रहा पासिंग पॉइंट, अरे ये इसका पासिंग पॉइंट ही तो है, और ये पासिंग पॉइंट इस लाइन पे कहीं ना कहीं तो होगा स्टूडेंट्स, क्लियर सी बात है, कहीं तो मिलेगा। जहां मिलेगा, मान लीजिए मैंने कहा ये पॉइंट यहां आपको मिल रहा है P, क्या मिल रहा है 2i माइनस 2j प्लस के 3k, ये हमारा इस लाइन का पासिंग पॉइंट यहां पे है सपोज। तो मैं डिस्टेंस यहां से निकाल देता हूं, क्योंकि प्लेन ही तो है और दोनों पैरेलल हैं, डिस्टेंस चाहे कहीं भी निकालो सेम आनी है। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इसलिए प्लेन लाइन वाले केसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइन और प्लेन पैरेलल हो तो लाइन में पासिंग पॉइंट खुद ही गिवन मिलते हैं, और प्लेन पैरेलल है तो उसमें आपको पासिंग पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो वो मानते हैं P x1 y1 z1 दोनों केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल देते हैं। ये लो, मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, 90 का एंगल एंड पॉइंट हो गया, ये P एंड डिस्टेंस निकालना है। क्या लिखोगे यहाँ पे? हेयर P पॉइंट क्या है 2i माइनस 2j प्लस 3k बी द पासिंग पॉइंट ऑफ L लाइन का पासिंग पॉइंट है। सो वी डिफाइन डिस्टेंस फ्रॉम P टू द प्लेन पाई, सीधा लिख दिया शॉर्ट में कि हम डिस्टेंस P से डिफाइन कर देते हैं पाई के ऊपर, हो गया। तो दिस इंप्लाइज Pn इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए, तो ये उठा के रखो आर की जगह पे, तो क्या आएगा 2i माइनस 2j प्लस 3k डॉट, ये वैल्यू i प्लस 5j प्लस k, और ये 5 इधर लेना पड़ेगा आपको, -5 बराबर 0 छोड़ दो, मॉडुलस में हो गया, डिवाइड में इसके रेशियो क्या है ये रहे, तो इसका स्क्वायर होगा 1 का 1, 5 का 25 और 1 का फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व कर ले, तो क्या रिजल्ट आएगा 2। देखो यहाँ पे सीधा करता हूं अब शॉर्ट में, ऊपर 2 माइनस के 10 प्लस के 3 और माइनस के 5 ओवर रूट में 27, तो ऊपर तो हो गया 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 10 बाई 27 तो 3√3 हो गया यूनिट्स, प्लस में आएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, जो बताया मैंने वो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करना था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। अच्छा एक और बात,
ये जो लाइन और प्लेन है ना, इनके बीच में डिस्टेंस तब निकलेगी जब ये दोनों पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे इनके बीच, फिर तो अलग ही क्वेश्चन बनेगा ना वो अलग। तो ये बातें पैरेलल की थी, दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो, और दोनों लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो ऐसे, ठीक है। कई बार ऐसे होता है क्वेश्चन में सीधा मिलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सीधा बोल देंगे। आप सोचोगे सर ने ये बताया था कि ये तो पैरेलल हो, तो पहले आप उसे पैरेलल चेक कर लेना। क्लियर है? वो आपको पैरेलल मिलेंगे फिर क्वेश्चन के अंदर, डेफिनेटली श्योर बात है ये वाली, वो पैरेलल आपको मिलेंगे फिर क्वेश्चन में मिलेंगे, फिर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो उनके, ठीक है। तो ये मत, इससे मत कंफ्यूज होना कि पैरेलल नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल है तो फिर आप डिस्टेंस उनकी फाइंड आउट कर सकते हो, पैरेलल होंगे फाइंड हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो प्लेन क्लियर, लाइन और प्लेन के बीच में क्लियर हो गया, और पॉइंट से प्लेन के बीच में क्लियर हो गया, ठीक है। सारी बातें क्लियर है यहां तक। अब इस पे डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन आप डिस्टेंस पे देख लीजिए। आज की वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं डिस्टेंस पे, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। अब डिस्टेंस का हम यूज करके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो है, आज एक क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन कराएंगे इनके जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 4-6 मार्क्स के आते हैं। देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस। हमने एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। पहले ये देखो, तो देखिए ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, और वो इस प्लेन के ऊपर पैरेलल है। देखिए मतलब ये वाला प्लेन नीचे गिवन है x - 2y + 2z - 3 = 0। ये आपका प्लेन फर्स्ट गिवन है, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जो आपने निकालना है, हो गया ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के साथ पैरेलल है, ठीक है। एंड विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। ये बात बताऊंगा बाद में क्या है। तो देखो पहले प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलती है, तो अब क्या क्या चाहिए प्लेन के लिए, हमें चाहिए प्लेन के लिए पासिंग पॉइंट और चाहिए डायरेक्शन रेशियो। तो रेशियो तो यहां से निकल ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल बोले गए हैं, है ना। तो देखो क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट 1 - 2 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इक्वल टू, सीधा करता हूं 1 - 2 2, ये रेशियो हो गई, ठीक। सीधा क्या है मैंने, देखिए रेशियो हो गई 1 - 2 2, और क्या रह गया पासिंग पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ये पहला क्वेश्चन आ रहा है प्लेन का जिसमें हमें पासिंग पॉइंट मानने पड़ेंगे। हमने इतने क्वेश्चन करवाए, किसी में पासिंग पॉइंट माना ना, यहां एक पासिंग पॉइंट मान के चले आप। क्या लिखोगे, लेट x1 y1 z1। याद कीजिए पासिंग पॉइंट क्या मानते थे, x1 y1 z1, x2 y2 z2। रेशियो मानेंगे तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 या abc मानते हैं, ऐसे था ना केस। तो वही तो है यहाँ पे x1 y1 z1 मैंने पासिंग पॉइंट मान लिए। लेट x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट बी द पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये रिक्वायर्ड प्लेन के पासिंग पॉइंट है, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, देखो स्टूडेंट्स ये बनेगी ना x - x1 इंटू ए, श्योर है, x - x1 इंटू ए का मतलब रेशियो 1, प्लस y - y1 इंटू सेकेंड -2, प्लस z - z1 इंटू 2 = 0। ये बनेगी आपकी इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। करें अब सोल्व कैसे होगा, देखो अब आगे क्या बोला, आगे आते हैं। विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। ये पॉइंट विच इज मतलब जो प्लेन निकालना है, ये वाला प्लेन इस पॉइंट से, ये कोई पी पॉइंट है 1 2 3, इस पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस पे है, मतलब 1 की डिस्टेंस पे है, ये आपको गिवन है। हो गया, तब करें क्या लिखोगे, देखो हेयर रिक्वायर्ड प्लेन is at a
यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 1 2 3, तो क्या लिखोगे? दिस एम्प्लाइज Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आके रखो 1 2 3 एक्स वाई जेड की जगह पे, एक्स वाई जेड की जगह पे क्या रखोगे? इस जगह पे 1, तो ये बनेगा 1 माइनस x1 इंटू 1 प्लस वाई की जगह रखो 2, तो ये बनेगा 2 माइनस y1 इंटू माइनस 2, जेड की जगह रखो 3 माइनस z1 इंटू 2, पूरे के लगा दो मॉडुलस, ठीक है ना, बराबर जीरो छोड़ दिया। डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा रूट में क्या, x से पहले क्या है मल्टीप्लाई में, तो x से पहले 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 का स्क्वायर 1, y से पहले कितना है माइनस टू का स्क्वायर 4, z से पहले कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये वैल्यू आ गई। और ये हमें 1 के इक्वल गिवन स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे, तो यही बनाना केस। अब जब क्लियर हुआ केस, यहां तक हमें वैल्यू निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है, ये वाली क्या है बनी इक्वेशन हमारी, जो आंसर हमारा वो क्या है, तो देखना कैसे होगा। ये कितना है नीचे 3 को यहां ले आए 3 हो गया, तो क्या लिखोगे अभी 3 इक्वल टू मॉडुलस में ये वैल्यू क्या बनेगी, x1 1 माइनस x1, पहले यहाँ पे क्या बनेगी -4 प्लस के 2y1, ये कितनी बनेगी प्लस के 6 माइनस 2z1 मॉडुलस में, ये होगा ठीक है। और अब जब मॉडुलस हटेगा तो इधर लग जाएगा प्लस माइनस, लगाएं प्लस माइनस, तो देखो ये बनेगी वैल्यू प्लस माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस x1, यानी को सोल्व कर लो ना, चलो माइनस x1 प्लस के 2y1 माइनस के 2z1 हो गया तक। और अब करें 6 प्लस 1 7 माइनस 4 3 प्लस के 3, ये बनेगी वैल्यू, हो गया प्लस माइनस 3 इक्वल टू दिस, ये बन के आया। इसका मतलब दो इक्वेशन हो गया हमारे पास, एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखिए अभी कराते हैं, रफ करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो लास्ट क्या आएगा, एक बार प्लस के इक्वल लो, एक बार माइनस के इक्वल, देन क्या बनेगी वैल्यू माइनस x1 प्लस 2y1 माइनस 2z1 प्लस 3 इक्वल टू प्लस का 3, एंड सेकंड क्या बनेगी, चलो सेकंड बाद में कर लेंगे सोल्व, पहले ये देख लो। तो क्या आएगा माइनस x1 प्लस 2y1 माइनस 2z1 इक्वल टू 0 हो गया, 3 कट हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो ये बन गई इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, एंड क्या वैल्यू है माइनस x1 प्लस 2y1 माइनस 2z1 प्लस 3 इक्वल टू -3 हो गया, इसको यहाँ ले आओ -3 को, तो ये बन गया माइनस x1 प्लस 2y1 माइनस के 2z1 प्लस के 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आंसर हो गए। आप लोग इसमें तो x1 y1 z1 आ रहे हैं, x z तो आ ही नहीं रहे। हाँ, तो x1 y1 z1 क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट मतलब लोकस के पॉइंट हो रहे हैं उसके, तो आप इनको सीधा शो भी तो कर सकते हो x y z से, क्योंकि x y z क्या होते हैं, वो भी तो पासिंग पॉइंट होते हैं, उनकी जगह तो रखते हैं पासिंग पॉइंट। हम जब मैं x y z की जगह कोई पासिंग पॉइंट रख सकता हूं, तो क्या मैं वापस उसकी जगह पे x y z नहीं डिफाइन कर सकता? सोच की बात है। क्या लिखोगे, बट x1 y1 z1 बी द लोकस, तो दिस एम्प्लाइज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ये पहली इक्वेशन है, माइनस कॉमन निकाल दो इसमें से, तो ये बन जाएगी x माइनस 2y प्लस के 2z इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी, माइनस फिर कॉमन निकाल दो यहाँ से, x माइनस 2y प्लस के 2z, और यहाँ -6 आएगा, उधर गया तो प्लस के 6 कर दो, ये आंसर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन चला है ये वाला, क्यों? क्योंकि हमने पहली बार पासिंग पॉइंट मान के क्वेश्चन को सोल्व किया है, अब तक हमने किसी पार्ट में माना नहीं था और आगे मानेंगे भी नहीं। यही एक क्वेश्चन जिसमें पासिंग पॉइंट मान के हमने सोल्व किया है क्वेश्चन को, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस का यूज कैसे मैंने बता दिया आपको, इस तरह आपने इस ट्रिक से करना है क्वेश्चन। यहाँ पे आ गए, ये वैल्यू बन गई, x1 y1 z1 हमारी लोकस के पॉइंट है, हटा दिए मैंने, x y z को रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके आंसर आ गए दोनों। ये वो दो प्लेन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो दो प्लेन होंगे जो उनके ऊपर पैरेलल होंगे। अब देखना,
मैंने अभी पैरेलल का फिगर बना के बताया था, तो यहाँ पे दो दो प्लेन क्यों सेट हो गए? मेन बात तो ये है ना हमारे पास। देखो भाई आंसर तो हो गया हमारा, लेकिन दो दो प्लेन क्यों सेट हुए? देखो जैसे ये तो हमारा वो प्लेन है जो गिवन प्लेन है, ये वाला था, ठीक है, हमारा फर्स्ट प्लेन था ये वाला। एक मैंने फिगर में बनाया था, ये वाला मेरा रिक्वायर्ड प्लेन था, एक हो गया ना। और मैंने ये कहा था ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये p और ये n हो गया, ये 90 पे डिस्टेंस हो गई। मैंने ऐसा फिगर बनाया था। तो ये वाले रिक्वायर्ड प्लेन दो क्यों आए, एक क्यों नहीं आया? तो देखना ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है। अगर मैं ये वाला प्लेन यहां से उठा करके यहां बना दूं, ये वाला प्लेन, तो ये भी मेरा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया, ठीक है। और मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं यहां से यहां तक, ये 90 हो गया। तो देखो डिस्टेंस स्टूडेंट्स यहां से यहां तक भी तो 1 हो सकती है, नहीं हो सकती भाई? डिस्टेंस तो दोनों तरफ 1 हो सकती है, इधर भी। प्लस माइनस डिस्टेंस में आता नहीं है प्लस माइनस, इसलिए अब ये प्लेन भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो हो गया ना 3 प्लेन डिफाइन यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड प्लेन 2 इसलिए बने हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं होता है डिस्टेंस में। देख लो यहाँ पे ये दोनों, अब ये दोनों प्लेन और ये प्लेन, देखो तीनों के रेशियो बराबर है, 1 - 2 2, 1 - 2 2, 1 - 2 2। आई होप क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक खत्म करते हैं ये वाला, और लास्ट एक्सरसाइज फिर रहेगी वो डिफाइन कर देंगे। तो इसकी लगभग 3 वीडियोस और आएंगी स्टूडेंट्स, लगभग कहता हूँ आपको, जिसमें कंप्लीट थ्रेड डिफाइन कर देंगे, इसमें रह गया पार्ट वो भी डिफाइन कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो 3 वीडियोस और आनी है और वो कंप्लीट टॉपिक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, ठीक है।